दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक भी बेटी, लुटी है एक भी बेटी, लुटा अभिमान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें, बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें। लड़ेंगे इन दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर मैं आपके सामने ऐमन रिजवी, और इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि जंतर मंतर पर इस वक्त बहुत ज्यादा आप ये कहेंगे बर्बरता से उन पहलवान लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया गया है जो यहाँ पर सरकार के पास अपनी गुहार लेकर बैठी थी और कह रही थी लगातार कि मोदी जी हमारी सुनिए। ये वही पहलवान है जो आपको याद होगा कि गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आई थी और एक इंटरनेशनल सतह पर इन्होंने भारत का नाम रोशन करा था। और जिस तरह ये कह रही हैं कि हमारे साथ हैवानियत हुई है, हमारे साथ बर्बरता हुई, और उसके बाद आप ये देखिए कि ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो लगातार डिनाई कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उन्होंने यहां तक कह दिया कल कि अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं रिजाइन दूंगा, अगर नड्डा जी कहेंगे तो रिजाइन दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले रिजाइन नहीं दूंगा। इसका मतलब ये था कि ये लड़कियां इनके बकौल झूठ बोल रही थी। और आज फिर इनके ऊपर जिस तरह दिल्ली पुलिस पर इल्जाम आ रहा है कि 1.5-2 घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर हमले करे और कई पहलवानों के सर फाड़ दिए, वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सवाल ये उठता है मोदी जी, ये वो बेटियां हैं देश की, ना पर ना हिंदू है ना मुसलमान वाला मसला तो है नहीं। अगर आप कहें कि ओ आ गई मुल्ला नहीं, ओ आ गई शाहीन बाग वाली, यहाँ ये वाला मसला तो है नहीं। मोदी जी वो बेटियां हैं। जब ये मेडल लेकर आई थी, जब ये पदक लेकर आई, तो आपने इनको अपने घर में बुलाया था और कहा था कि ऐ मेरी लाडलियों, मेरी बच्चियों, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। याद तो होगा मोदी जी आपको, तो ऐसी तमाम बातें याद रहती हैं। ये आपका परिवार का हिस्सा थी और आज मोदी जी के परिवार का हिस्सा ये लड़कियां जो हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने एक तरह से आप कहिए असमत बचाने के लिए, अपनी गरिमा बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। और लगातार 11वें दिन भी जंतर मंतर पर बनी हुई है और 24 घंटे वहीं डटी हुई हैं। जिस तरह आज इन पर हमला करा गया, ये वाली बात दर्शाती है कि देखिए ये देश की गौरव, देखिए ये देश की लाडलियां, देखिए ये देश की बेटियां, देखिए जो देश को मान सम्मान बढ़ाती हैं दुनिया में, जिनकी वजह से भारत पहचाना गया या पहचाना जाता है। जब कोई मुल्क गोल्ड मेडल लाता है तो ये वो हमारे प्लेयर होते हैं, ये वो हमारे ट्रू हीरो हीरोइन होती हैं जो दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करती हैं और हमारा झंडा दूसरे मुल्कों में जाकर लहरा कर आती हैं। और आज ये महिलाएं, ये लड़कियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं, पड़ी हैं जंतर मंतर पे, 24 घंटे पड़ी हैं और कह रही हैं मोदी जी हमारे सुनो, तुम्हारे मंत्री ने, ब्रजभूषण ने हमारे साथ गलत काम किया है, लगातार किया है। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेरी नाक का, मूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ सकते, नाक का बाल नहीं उखाड़ सकते। और कमाल की बात है, अगर आप जंतर मंतर पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे जहां ये महिलाएं जमीन पर गद्दों पर लेटी हैं, वहां पर इन्होंने बड़ा सा एक पोस्टर लगा रखा है जहां पर ब्रजभूषण के काले कारनामों के 38 जो है वो लिस्टें लगी हुई हैं, 38 मुकदमे लगे हुए हैं। और कोई भी मुकदमा उसमें ऐसा नहीं जहां ये लिखा हो कुत्ता चोरी, किताब चोरी, बकरा चोरी, पैन चोरी, बाल चोरी, ये चोरी, तमाम बड़े बड़े मुकदमों में इनका नाम लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़कियां जो हैं वो 11 दिन से दिल्ली की जंतर मंतर पर सो रही हैं, बैठ रही हैं, उठ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। ये लड़की हैं, महिलाएं हैं, ये वही महिलाएं हैं। भारत एक दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पर महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है। कोई मुल्क है, कोई भी दुनिया में कितने भी मुल्क हैं, वहां पर महिला को देवी नहीं माना जाता, नागरिक माना जाता है, एक आम इंसान माना जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर महिला को एक तरह से आपके इतना सम्मानित करा जाता है, उसको देवी बनाकर पूजा जाता है। और इसीलिए भारत माता की जय बोली जाती है, भारत पुरुष की जय नहीं बोली जाती। आप देखिए दुर्गे हो, अंबे हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, जितनी भी देवी हैं यहाँ पर, चंडी हो, तो तमाम की तमाम जो है वो महिलाएं हैं। यहाँ पर महिलाओं का इतना सम्मान दिया जाता है, महिला को इतना सम्मान दिया जाता है। लेकिन
आप ही देखिए लगातार बैक टू बैक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं को अपमानित करा जा रहा है, जिस तरह, और कमाल की बात ये देखिए कि आप ये देखिए कि विनेश फोगाट बैठी हुई हैं और इनकी जो बड़ी बहन है बबीता फोगाट, आपको शर्म आनी चाहिए बबीता फोगाट, आपकी बहनें, आपका परिवार, आपकी वो हम साथी, हम नवाला, हम प्याला वहां बैठी और आप अभी तक भाजपा के अंदर शामिल है। अगर आप बाकी जरा सी भी इज्जतदार हैं, जरा सी भी आप अपनी बहनों से मोहब्बत करती हैं, जरा सी भी आपको भारत की गरिमा का लिहाज है, आपको फौरन घड़ी की चौथाई में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ देना चाहिए और अपनी बहनों के पास आकर खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ हूं, क्योंकि आप भी एक कुश्ती प्लेयर है और आप भी पदक लेकर आई थी। तो आज आपने अपनी बहनों को कैसे छोड़ दिया जब पूरा देश आपकी बहनों के साथ, उन भारत की महिलाओं के साथ खड़ा हुआ? उस वक्त आप कहीं से कहीं तक अपनी बहनों के साथ नजर नहीं आती। 4 दिन पहले आपको याद होगा मैं भी यहाँ पर जंतर मंतर पे गई थी और जब मैं जंतर मंतर पे गई थी तो एक भगवा चिंटू आ जाता है और मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम शाहीन बाग की हो, तुम हमारे मोदी जी को बुरा कह रही हो, लड़कियां तो झूठी हैं, मक्कार हैं, इल्जाम लगा रही हैं, मोदी जी को बदनाम करें। जब उसने मेरा इंटरव्यू खराब करने की कोशिश करी तो मैंने कहा ओ भगवा चिंटू, तू मेरी बहनों पे इल्जाम लगा रहा है, पहले ये बता क्या तुम्हारी अम्मा नहीं है, क्या तुम कोख से पैदा नहीं हो, क्या तुम पत्थरों की औलाद हो? उसके बाद मैंने कहा भगवा चिंटू गो बैक, भगवा चिंटू गो बैक। तो ऐसा हुआ कि पूरा जंतर मंतर भगवा चिंटू के नारों से गूंज गया और उसको बाहर का रास्ता दिखाया। तो आप ये देखिए कि उन लड़कियों के साथ कोई नहीं है, वो लड़कियां आपकी तरफ उम्मीद से देख रही, जिस तरह दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लग रहा है और ऐसी ऐसी वीडियो नजर आ रही है जहां पर आप ये देखिए कि इनकी भाइयों के सर फाड़ दिए गए, काफी लोगों के सर फाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस ने रात में जिस तरह वहां पर लाठी चार्ज करी, ये दर्शाता है कि ये देखिए किस तरह निहत्तों पर और उन लोगों पर जिनको मोदी जी अपना परिवार कह रहे हैं उनके ऊपर हमला करा जाता है और उनके सर फाड़ दिए जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत में संविधान की क्या स्थिति है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि अमन चोपड़ा यानी कि नाक का चीपड़ा जो है वो केरला स्टोरी कर रहा है कि केरला में इतनी लड़कियां चली गई थी और ये हो गया था। अबे अंधे काने दज्जाल, देख तेरी बहनें यहां बैठी हैं, तुझे ये नजर ना आ रही है? इन पे तुम कोई स्टोरी नहीं कर रहे, तुम्हें निर्भया उस पर तुमने कोई फिल्म नहीं बनाई। तुमने ये देखो कि एक मनीषा वाल्मीकि जिसके साथ इतनी हैवानियत कर, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाई। लेकिन ये लोग आज भी बांटने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल है। लेकिन इनको स्टोरियां तो इनको पूरी याद है, स्टोरियां पूरी स्ट्रीम चैनल पे चले, लेकिन जो हकीकत जंतर मंतर पे बैठी है, जो बेटियां बैठी हैं, जो गुहार लगा रही हैं कि हमारी इज्जत का मामला है, हमारी एक प्रतिष्ठा का मामला है, अगर कोई मंत्री लगातार हमारे साथ बलात्कार कर रहा है तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी खुदारा आप इनकी सुनिए, ये आपका परिवार है, आपने खुद बोला था ये आपका परिवार है। और बबीता फोगाट आपसे इंसेस्ट कर रहा है पूरा भारत और खासकर अमन रिजवी कि प्लीज इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, ये आपकी बहनें हैं, आप अपनी बहनों को समर्थन दीजिए और जितनी जल्दी अगर आप हो सकता है, बाकी आप भारत की बेटी हैं और भारत की महिला को सम्मान और मान देती हैं, तो आप बीजेपी से रिजाइन भी करेंगी और अपनी बहनों को आके ज्वाइन भी करेंगे। तमाम लोग उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। इस वक्त रात काफी हो चुकी है, लेकिन हम लोग अब पहुंचना भी चाहें तो कोई फायदा नहीं, वहां पर सब कुछ हो चुका है। पुलिस तमाम मामला रफा दफा कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और तमाम हमारी बहनों ने हमें कॉल करा है कि आइए जंतर मंतर आइए और हमें समर्थन दीजिए। और आप तमाम लोगों से जो उन बहनों तक नहीं पहुंच सकते उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आप बताइए कि आज आपकी बहनें कितनी परेशान है। हाँ, हालांकि मैं मानती हूं कि वही बहनें जिन्होंने हमें शाहीन बाग पे ताने दिए थे, बहुत गंदे गंदे अल्फाज बोले थे, हमें धंधा करने वाला बोला था, मरकज निजामुद्दीन पे इन बहनों ने हमें गालियां दी थी, एक तरह से किसानों को इन्होंने गालियां दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं, ये हमारी बहनें हैं, भूल चूक सबसे होती है। हम इन पे अगर हमारे पत्थर भी मारती हैं, चप्पल भी मारती हैं, जूते भी मारती हैं, तो मेरा दीन, मेरा रब, मेरा कुरान, मेरा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अगर हमें कोई पत्थर मारता है तो हम उसकी तरफ फूल फेंकेंगे। तो हमारा पूरा समर्थन, मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन इन बहनों को, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनों का आप तमाम लोग साथ दें। आज वो दर्द में, उनका दर्द कम करें और उनके इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर कम से कम एक मुहिम चलाइए कि हाँ, आई सपोर्ट इंडियन रेसलर। इतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है, और हम लोग जो 24 घंटे सड़क पे नहीं गुजार सकते, वो 11 दिन से लगातार सड़कों पर पड़ी हैं और
सरकार की तरफ देख रही हैं कि मोदी जी हम आपके रिश्तेदार हैं, मोदी जी हम वही हैं, हम वही बदनसीब हैं जो गोल्ड मेडल लाए थे और आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बताया था। तो कायदे में मोदी जी आपके परिवार का हिस्सा इस वक्त 11 दिन से जंतर मंतर पे एक तरह से लावारिस पड़ा है और आप उनकी तरफ नहीं देख रहे। तो सब डिमांड करिए कि ब्रजभूषण को अध्यक्ष ब्रजभूषण को यहाँ पद से हटाया जाए, ब्रजभूषण की सदस्यता को रद्द करा जाए और उस पर केस चला जाए। एफआईआर से कुछ नहीं होता। 38 मुकदमों में जब ब्रजभूषण की नाक का बाल नहीं उखाड़ पाई सरकार, तो एफआईआर में क्या करेगी? ऐसी ऐसी एफआईआर थानों में अंबार लगे हुए हैं। तो जब तक ब्रज इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक यही ड्रामा चलता रहेगा और इस पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक भारत की बेटियां बैक टू बैक इसी तरह लुटती रहेंगी। क्योंकि बेटियां, मैं लगातार कह रही हूं कि बेटियां साझी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो हिंदू है मुसलमान है, ये देखिए वो मेरी कम्युनिटी की नहीं है, वो मुस्लिम समाज से नहीं, लेकिन क्योंकि मैं भारतीय हूं और वो भी भारतीय हैं, तो मैं और मेरा पूरा मुस्लिम समाज उनको समर्थन दे रहा है, उनके दर्द में उनके साथ खड़ा है और ये चाहता है कि आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन बहनों के लिए भाई बनके और जो बहनें हैं उनकी बहन बनके उनके समर्थन के लिए आगे आइए। बस मैं लास्ट में फिर यही कहूंगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सतरंगी सलाम के साथ अलविदा, अल्लाह हाफिज।